नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ आज के महान पर्व महाशिवरात्रि की। लगातार हम शिवरात्रि की चर्चा करते आ रहे हैं मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की यात्रा करते आ रहे हैं और परमात्मा शिव का जो दिव्य कर्तव्य है उस कर्तव्य को जानते आ रहे हैं। सचमुच चाहे देवात्माएं हैं, चाहे धर्मात्माएं हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे जीव जंतु हैं, प्रकृति है, सभी के वो ईश्वर हैं, सभी के वो पिता हैं। इसीलिए आज का दिवस बहुत खास हो जाता है क्योंकि सृष्टि के रचयिता, जगत नियंता, सबके पालनहार, सबके तारणहार का आज जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है कह लें। इसीलिए इसे शिव जयंती भी कहा जाता है, तो साथ ही मित्रों शिवरात्रि भी कहा जाता है। और रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो इस धरा पर अवतरित होते हैं तो चारों तरफ रात्रि का माहौल होता है, विकृतियां ही विकृतियां होती हैं, अंधकार ही अंधकार होता है, बुराइयां ही बुराइयां होती हैं। इसीलिए तो उन्होंने ये कहा है, वायदा किया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। इसीलिए उन्हें पाप कटेश्वर कहा जाता है, इसीलिए उन्हें मुक्तेश्वर कहा जाता है, इसीलिए उन्हें ये कहा जाता है कि ईश्वर आप ही हमें इस नर्क से, दलदल से मुक्ति देने वाले हैं। तो सचमुच वो मुक्तेश्वर इस सृष्टि पर आकर जो दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं उसी का ही सुंदर यादगार महान शिवरात्रि पर्व। तो आए न केवल आज के इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं, एक दूसरे का मुख मीठा कराएं, बल्कि हम अपने जीवन में भी इस महान पर्व के दिव्य भाव को उतारने का भी आज के दिवस पे लक्ष्य रखें। तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ आइए आपके लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। महाशिवरात्रि एक ऐसा अनोखा पर्व जिसे पूरा ही भारत देश बड़े धूमधाम से मनाता है। वास्तव में शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, जो इस सृष्टि के रात्रि अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में अवतरित होकर इस संसार को पुनः देवलोक बनाते हैं। ये अवतरण एक महान परिवर्तन की वेला है, इसलिए इसे शिव जयंती भी कहा जाता है। तो परमात्मा शिव के इस महान कार्य को समझे और सच्ची शिवरात्रि मनाएं। मित्रों, शिवरात्रि में जागरण का बड़ा महत्व है। रात्रि जागरण किया जाता है और परमात्मा शिव की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। जागरण वास्तव में एक दिन का नहीं मित्रों, जागरण का आध्यात्मिक भाव है। अंतरात्मा जो सोई हुई है, भौतिकता में, आलस्य में, अलबेलेपन में, बुराइयों में या देह के ही बंधन में अपने आप को ये मानते हुए कि बस मैं देह हूँ और ये जो संसार है जो मेरे चारों तरफ है बस वही सब कुछ है, ये नहीं मित्रों, ये अज्ञान का अंधकार है। वास्तव में इसी अज्ञान अंधकार से या इस अज्ञान की निद्रा से जगाने के लिए परमात्मा शिव आते हैं और इसी जागरण की आज आवश्यकता है। अपने नेत्र खोलने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता है कि मैं हूँ कौन, परमात्मा कौन है और इस सृष्टि पर मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, सुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है और अब मुझे सुकर्म की ओर बढ़ना है, पुण्य कर्म की ओर बढ़ना है। ये जागृति वास्तव में जागरण है। तो आज के दिन इस जागरण को अपने जीवन में शामिल अवश्य करें। हर व्यक्ति माइंड पावर बढ़ाना चाहता है। भले ये भी हम मान सकते हैं कि माइंड पावर इज थॉट पावर, परंतु वह सिर्फ थॉट पावर नहीं है। सादी भाषा में कहेंगे ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, एकाग्रता की शक्ति की भी एक ही विषय पर कंसंट्रेशन। परंतु एक विषय पर कंसंट्रेशन कहना सहज है, करना बहुत ही मुश्किल है। वो कब हम कर पाएंगे कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने ही विचारों को हम वॉच करेंगे। जो हमें सारे दिन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसको जब हम वॉच करेंगे,
कि कौन से मुझे वेस्ट थॉट आ रहे, नेगेटिव थॉट आ रहे, टॉक्सिक थॉट्स आ रहे, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे हम कम करते जाएंगे, और फिर जब आपके विचार कम हो जाएंगे तब फिर वो एक विचार पर फोकस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब जो अननेसेसरी चीजें है वो आपके अननेसेसरी थॉट्स भी कम हो जाएंगे, या तो जो कहेंगे कि जो बुद्धि है ना आपको यहाँ वहाँ खींचती है, यहाँ ले जाती वहाँ ले जाती, वो खिंचाव आपका खत्म हो जाएगा, वह भी ऑब्जर्वेशन से आएगा। और फिर आपको तर्क दे करके उसको दूर करना पड़ेगा। जब आप उसको दूर करेंगे और एक विचार पर कंसंट्रेट हो जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन की शक्ति से, तब फिर मन की शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही मन की शक्ति बढ़ेगी, जहां पर आप फोकस होंगे वह प्राप्ति आपको ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो इसलिए आज से बस वो इंटरनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन की शक्ति को बढ़ाते जाइए। ओम शांति। मित्रों, आज के इस सुंदर महाशिवरात्रि के पर्व पर, दिवस पर सभी शिवालय भरे हुए हैं। सभी श्रद्धा भाव से शिवालय में जा रहे हैं और चढ़ा क्या रहे हैं? हम धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो ये धतूरा इस बात का प्रतीक है मित्रों, जो कांटों से भरा हुआ होता है, कि ये धतूरा चढ़ाना तो सहज है, लेकिन हमारे अंदर जो धतूरा है, हमारे अंदर जो कांटे हैं, बुराइयों के कांटे हैं, जो हमें भी चुभते रहते हैं और औरों को भी हम चुभाकर दुख देते रहते हैं, उन्हें वास्तव में परमात्मा शिव पर चढ़ाना है। परमात्मा चाहते हैं कि ये जो कांटे हैं तुम्हारे अंदर, विषय विकारों के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार हैं, इन कांटों को तुम अर्पित कर दो, ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए और औरों के लिए भी तुम सुखदायी बन जाओ। तो मित्रों, आज धतूरा चढ़ाने के साथ साथ शिव जी पर अपने अंदर के इन विकारों को, या कम से कम एक विकार, एक कमी को जो कांटा बनकर मुझे चुभ रहा है, उसे अवश्य चढ़ाने का संकल्प रखें। आप सभी हमारे भाई बहनों को 87 शिवरात्रि की खूब खूब मुबारक हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शिवरात्रि की सभी ब्रह्मावत्सों को हार्दिक बधाइयाँ हो, मुबारक हो। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें इस अवसर पर जो हमारे अपने निजी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उन्हें समर्पण करना, यही अक्क के फूल है, यही धतूरा, भांग, विष जिसको हमको समर्पित करना है। और शिव की सच्ची सच्ची पार्वती, पवित्रता का व्रत रखने वाली, पावन वृत्ति वाली आत्मा बन करके इस सृष्टि को सुशोभित करना है। इन शब्दों के साथ आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक और बधाई। देह की धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए, निराकार शिव
तो ये कहा जाता है कि परमात्मा को समर्पणता बहुत पसंद है। यदि आप उन्हें कुछ अर्पित कर देते हैं तो उसके बदले भोलेनाथ अपना सब कुछ आपको अर्पित कर देते हैं। और इसी भाव को समझते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी दादा विश्वरतन जी ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा शिव के ऊपर और अपने पूरे जीवन को परमात्मा शिव के कर्तव्य और साथ ही उनके दिए हुए ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगा दिया। आज दादा का स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम उनके जीवन की कुछ झलकियां देखें, जिनके द्वारा हम भी ये सीख सकें कि कैसे परमात्मा के प्रति समर्पणता रखते हुए जीवन को धन्य धन्य किया जा सकता है। ओम शांति। दादा विश्वरतन। दादा विश्वरतन जी का जैसा नाम वैसे ही आप यज्ञ के एक अनमोल रतन थे। आप ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑलराउंड सेवाधारी कुमार थे, जिनका उदाहरण बाबा भी देते थे कि बाबा को ऐसे सपूत, सच्चे, पक्के, पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम, सदा अनासक्त, सदा त्यागी थी। आपने यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। आप बाबा के वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार आज्ञाकारी बच्चे थे। आपने यज्ञ के अकाउंट विभाग में अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान की। आप तपस्वी कुमार थे। आपको एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। आप विशेष जब योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता था। आपने अंत तक सेवाएं प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। आज मैंने आपको कहा कि हम एक नए आध्यात्मिक भाव से हम महाशिवरात्रि पर्व को मनाएं, तो व्रत हम अवश्य अन्न का रखें, लेकिन व्रत इस बात का भी रखें हम कि हम अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से अब व्रत लेते हैं कि अब इन बुराइयों का हम त्याग कर देंगे। जिस चीज़ का व्रत रखा जाता है वो चीज़ ग्रहण नहीं की जाती। तो क्या इस बात का व्रत रखा जा सकता है कि आज से मैं क्रोध मुक्त होने का व्रत लेता हूँ, आज से मैं इस बुराई से मुक्त होने का व्रत लेता हूँ? तो यदि हम ऐसा व्रत ले लें तो कितना अच्छा हो। अच्छा, खान पान की भी बात हो यदि, तो आज से मैं जो अशुद्ध आहार है, तामसिक आहार है, नॉन वेज है, जो ईश्वर को तो प्रिय नहीं होगा ना, आज से मैं इनका व्रत लेता हूँ कि मैं इन चीज़ों को धारण नहीं करूँगा। आज से मैं विषय विकार जो कि तकलीफ़ देने वाले हैं आत्मा को, उनका व्रत लेता हूँ कि मैं विषय विकारों से अपने जीवन को मुक्त करने का संकल्प लूँगा, व्रत लूँगा। क्या ऐसा व्रत लिया जा सकता है? ज़रूर मित्रों, कोई ना कोई ऐसा व्रत अवश्य लीजिए, क्योंकि इन्हीं व्रतों से परमात्मा शिव प्रसन्न होते हैं और अपना सब कुछ प्रदान करने लगते हैं, क्योंकि जो उन्हें प्रिय है जब हम वो करना शुरू करते हैं तो सचमुच उनका आशीष हमें प्राप्त होने लगता है। तो एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर ढेर बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आएँ इन्हीं सुंदर आध्यात्मिक भावों को अपने जीवन में लाने के संकल्प के साथ आज के इस महापर्व को मनाएं। नमस्कार। ओम शांति।